अच्छा, एक बात मेरे समझ में नहीं आती। जिससे मान लो कोई बालक जन्म लेता है, एक दिन का, एक जन्म लेते ही कोई कोई तो राजा के घर में पैदा होता है, खूब धनवान होता है। और एक बालक जन्म लेता है जिसके यहाँ दाल रोटी भी नहीं मिलती है, उसके यहाँ एकदम निर्धन। तो आखिर वो बालक के कर्म, क्या एक दिन का बालक कर्म क्या जाने? भाई ऐसा क्यों भगवान ने बनाया कि कोई अमीर, कोई गरीब, कोई धन, कोई दुखी, कोई सुखी? यानी इसका मतलब भगवान के यहां दोनों चीज है, दुख भी है, सुख भी है। भाई आप घर में लड्डू बनाते हो तो किसी के यहां खूब पैसे हैं तो कैसे बनाओगे? उसमें खूब मेवा मिष्ठान डालोगे। और किसी के यहां नहीं है तो महाराज ऐसे बना दोगे, आटे किसी काम चला लो। नहीं, नहीं है कि नहीं? तो कोई कोई इतना धनवान हो जाता है, कोई कोई बिल्कुल निर्धन। ऐसा क्यों महाराज? इसका मतलब प्रारब्ध तो है। अगर इस जन्म की बात करें तो सब बराबर हैं, वो भी एक दिन का जन्म लिया है और वो भी एक दिन का जन्म लिया है, एक राजा के यहां और एक बिल्कुल भिखारी के घर। इसका मतलब तो कहीं ना कहीं लगता है सुख और दुख है, भाग्य, पुण्य और पाप दोनों हैं। तो महाराज ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है बताओ ना, आपको पता है? कि कोई जन्म लेते ही राजा बन जाए, कोई जन्म लेते ही उसके पास, वो इसलिए क्योंकि कहते हैं शास्त्र की पूर्व जन्म का अपना प्रारब्ध जो होता है वो इस जन्म में मिलता है। अच्छा महाराज एक बात मेरे सोच, चलो पूर्व जन्म की बात आप कर दिए, तो इस जन्म में हम जो पुण्य करते हैं तो हमको तत्काल क्यों नहीं मिलता? हम भजन करते हैं, जाप करते हैं तो क्यों नहीं मिलता? भाई प्रश्न तो उठता है मन में। आप समझने के लिए कि महाराज जो मैंने बीज बोया तो उसके लिए भी इंतजार करना पड़ता है ना, 4 महीने। मान लीजिए आपने परीक्षा दिया, उसके लिए भी 2 महीना 3 महीना इंतजार करना पड़ता रिजल्ट के लिए ना। तो उसी प्रकार से जो आपके पूर्व जन्म के हैं वो आपके खाते में लिखे जा रहे हैं। जैसे तो महाराज जब भाग्य में ही लिखा हुआ है तो फिर ऐसा क्यों? फिर हम क्यों पूजा करें? जब भगवान भाग्य लिख ही देते हैं तो हम पूजा पाठ करने क्या जरूरत है? मुझे इतनी भक्ति करने क्या जरूरत है? जब भगवान ही भाग्य लिखते हैं तो फिर क्या? पर भाग्य लिखता कौन है? भाग्य कौन लिखता है बताओ? भगवान लिखता कि हम आप लिखते हैं? बताओ ना मेरे माई बाप, बोलो ना, भाग्य कौन लिखता है? तो वो लिखता है तो उसके यहां तो भाई आनंद कंद है वो। जब वो लिखेगा तो भाई जो परमात्मा किसी की किस्मत लिखेगा तो ऐसे लिखेगा नहीं। तो भाग्य लिखने का काम हमारा है, स्वयं का है, हमारा आपका स्वयं का है। मतलब जो इस जन्म में हम आप बो रहे हैं, भाग्य में लिख रहे हैं। मान लीजिए दृष्टांत के तौर पर आप किसी के यहां कागज लेकर के जाइए, एक वसीयत लिखाने जाते हैं, वसीयत। तो क्या कहते हैं? फलानी जमीन फलाने बेटे को दे दो, फलानी फलाने को दे दो, फलानी फलाने को दे दे, और वही तुम्हारा लिख जाता। जितना तुमने लिखा दिया वही तुम्हारा लिख गया। अच्छा लिखाया बुरा लिखाया तुम्हारा दब गया। तो वही कर्म के द्वारा अपने हम भाग्य लिखाते, वही भगवान ऊपर टाइप करते जा रहे हैं। तुम्हारे कर्म को टाइप करते जा, जो तुम बोलते जा रहे हो, जो कर्म करते जा रहे हो, वो तुम्हारा ऊपर टाइप होता जा रहा है। और वही टाइप होते ही जब तुम्हारा टाइप करवा दिया, तुमने लिखा दिया, तो अंतोगत्वा आपको जब लिख के तैयार हो गया तो रिजल्ट का नंबर आया तो भगवान ने तुम्हें रिजल्ट दे दिया कि तुम्हारा फलाना तुम्हारा घर है, तुम फलाने योनि में चले जाओ, फिर तुम फलाने योनि में चले जाओ, फिर तुम फलाने योनि में चले जाओ।
अरे जन्म की, अच्छा तुम लोग जानते हो तुम्हारे कितने जन्म हो चुके हैं? नहीं जानते? लाखों बार करोड़ों बार तुम्हारे जन्म हो चुके हैं, लेकिन ये नहीं पता कि अगले जन्म में किस योनि में हम थे। और दुर्लभो मानुषे देहा देही नाम क्षणभंगुरा, किस योनि में भगवान भेज दें ये कोई ठिकाना नहीं है।